अभी एक बात बहुत ज्यादा पूरे भारत में फैली हुई है, मैंने कहा उस विषय पे मैं भी चर्चा कर लूं। राजपाल यादव जी को कौन कौन जानता है, जो फिल्म में वो कॉमेडी करते थे, छोटे छोटे कट के थे, सब जानते ना। अरे राजपाल यादव जी, अरे जो कॉमेडी करते हैं, नहीं देखे? अरे उसमें माला माल फिल्म में नहीं देखे हो? ओ क्या नाम, गुल्लू नाम से देखे ना माला माल फिल्म। हाँ, वो जो अगरबत्ती लगाते हैं, देखे ना? राजपाल यादव जी को देखे आप लोग? फिल्म कॉमेडियन। जब बुरे वक्त का साया होता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। राजपाल यादव जी के ऊपर चेक बाउंस का केस लग गया। इस समय वो तिहाड़ जेल में बंद है। 9 करोड़ रुपए की चेक बाउंस हुई है। कितने रुपए की? 9 करोड़। 200 से ऊपर फिल्म बनाई उन्होंने। अब राजपाल यादव जी से बड़ी पहुंच किसकी होगी इस संसार में? 200 से ऊपर जिसने फिल्म बनाई, अच्छे अच्छे अभिनेताओं के साथ जिसने फिल्म बनाई, वो राजपाल यादव आज तिहाड़ जेल में 10 दिन से 5-10 दिन से बंद है। बंद क्यों है? 9 करोड़ रुपए उनको सरकारी बैंक का लोन देना था। लोन समय पर नहीं चुका पाए तो चेक को लगाया, और चेक को जब लगाया तब चेक बाउंस हो गई। जज ने उसका उनसे जवाब मांगा, जवाब दो। तब राजपाल यादव जी का मुख्य कहना था कि सर मेरे पास 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। आप पूरी बैंक को देख लो, मेरे पास खुद का कुछ मकान भी नहीं कि मैं उसको बेच सकूं। आप एक काम करो, मैं आत्मसमर्पण कर देता हूं और मुझे आप जेल में डाल दो। और आज वो 5 दिन से 10 दिन से जेल में बंद है और कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। अब बताओ, इसीलिए तो कहते कोई किसी का नहीं संसार में। कोई भी, उनकी पत्नी ने कल शायद ट्विटर पे किस पे पोस्ट लिख करके रखा कि जो मदद कर सके, आर्थिक रूप से परेशान है, तो कोई अब सोचो उनकी कितने लोगों से पहचानना होगी, कितने करोड़पति, अरबपति, संघपति, कितने लोगों से पहचानना होगी। लेकिन उनका साथ देने के लिए अंतिम समय में कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है, कोई 1 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। राजपाल जी आज 5 दिन से जेल में बंद हैं। यही स्थिति इंसान के जीवन में होती है। जब बुरा वक्त आता है तब भगवान के अलावा आपका कोई साथ नहीं देता है। कहां गए वो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले, अपने आप को बड़ा कुछ मानते थे? कहां गए वो दूसरे धर्म वाले? 2018 में एक फिल्म बनी थी पीके, उसका प्रोड्यूसर और हीरो आमिर खान था। बोलने में कोई डर नहीं है, मुसलमान का मैं विरोधी भी नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि पूरे मुसलमान खराब है, पूरे मुसलमान भी खराब नहीं। मैं क्यों बोलूं किसी के खिलाफ गलत? हमारे भी कई लोगों से अच्छे परिचय हैं, मुस्लिम भाई हमारे यहाँ, हमारे गांव में तो नहीं लेकिन पास के गांव में कई लोगों से हमारे संबंध अच्छे हैं। मैं हर किसी को बुरा नहीं बता रहा। एक पीके फिल्म बनाई है 2019 में, 18 में। उस फिल्म में सनातन धर्म को टारगेट किया गया। पीके फिल्म किस किसने देखी? हाँ देखी ना? ई गाल में हनुमान जी का चिपका ले, ती गाल में हनुमान जी का लो मारो, मंदिर की दान पेटी में जात फिर वे नकैया डार के पैसा नकारा। देखा ना पीके फिल्म? उस फिल्म को ऐसे दर्शाया गया, ध्यान से सुनना, ऐसे दर्शाया गया कि संपूर्ण सनातन धर्म को पाखंड बताया गया। 2018 में नए नए बच्चों ने देखा, और जब नए नए बच्चों ने 2018 में देखा तो उनके दिमाग पर, अब देखो जो चीज देखेगा आदमी, ध्यान से सुनो, वही तो उसके दिमाग पे आएगी। बच्चों के दिमाग पे आ गया कि सब लूट रहे हैं, सब पागल बना रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं।
और 2019 में ऐसा समय आया कि 2 वर्ष तक लोगों ने, नए नए बच्चों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। समय बीता, काल बीता, सनातन तो धर्म है। पेड़ को काट सकते हो लेकिन जड़ को कोई नहीं काट सकता। कोई काट सकता क्या जड़ को? पेड़ को काट दोगे साल भर बाद पीक के फिर खड़ा हो जाएगा। 2020 के बाद फिर ऐसी स्थिति बनी, संत महात्माओं की विशेष कृपा हुई और आज जवान बच्चे मंदिर में जाना शुरू कर दिए। और जो कभी उठ करके बिस्तर से हनुमान जी का नाम नहीं लेते थे, वो सुबह 6 बजे उठ करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। ऐसी फिल्म बनाई गई थी हमारे धर्म पे, उसको टारगेट किया गया था, पंडितों को पाखंडी बनाया गया था, हर चीज को पाखंडवाद से तौला गया था। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे प्रिय तो नहीं है, हमारे प्रिय कैसे होंगे? जो सनातन का विरोधी है वो तो हमारा कट्टर विरोधी। हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, महान भाव, जब 2020 में कोरोना लगो तो फिर पूरी दुनिया क्यों कह रही थी कि अब तो भगवान ही को भजो, कोई दवाई बनी नहीं है? ध्यान, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, फिर कहां गई वो पी के फिल्म का वो ज्ञान? कहां गया? भगवान है कहां रे तू, वही गाना भी तो चलता था उसमें, भगवान है कहां रे तू, सबरे वो गाना गाते थे सब कुछ। अब 2020 के बाद जब कोरोना आया, इतना खतरनाक आया, डॉक्टर वैज्ञानिक सब परेशान हो गए, खोजते खोजते हैरान हो गए। कोरोना के केस बढ़े, डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी जी को भी कोरोना हो गया था उस टाइम में। कोरोना के केस बढ़े, डॉक्टर भी परेशान, साइंटिस्ट भी परेशान, सब परेशान। उस समय क्या कहा गया था डॉक्टर साहब? अब तो कोई उपाय नहीं है, अब तो हनुमान जी को, भगवान को भजना शुरू करो तो बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते हो। घर घर में थाली बजना शुरू हो गई, घर घर में शंख बजना शुरू हो गए, घर घर में भगवान के नाम का गुणगान शुरू हो गया। भगवान ने बता दिया, भगवान ने 2020 में ये नहीं बताया, भगवान ने ये बताया कि बेटा अगर मैं नाखून भी काट दूंगा ना तो पता नहीं चलेगा कौन से लोग में तुम बह जाओगे।